हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे जी। आप ये प्लांट देख रहे हैं कि काफ़ी पीला हो गया है, मुरझा गया है, पुराना हो गया है। जी हाँ, मैं पौधे को ऐसे नहीं मुरझाने देती, लेकिन कुछ एक वजह हो गई थी घर में। इसी वजह से मैं कई दिनों के बाद में आज चैनल पर आई हूँ जी, आप लोगों से मिलने के लिए और एक पौधे को प्रत्यारोपित करने के लिए। फ्रेंड्स, घर में कुछ एक ऐसी ही वजह बनी थी कि मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ ने शरीर छोड़ दिया जी। बस आज उन्हें 8-9 दिन हो गए हैं और उसके बाद मैं इस पौधे को नर्सरी से ला कर के रखा था, यूँ का यूँ रखे रही और ये इतना मुरझा गया। जी हाँ, शायद इसने भी कुछ गम मनाया। ये मानिए गम इस तरह से मनाया क्योंकि वो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शरीर छोड़ने के 2-4 दिन पहले भी उन्होंने मुझे 2 बार नर्सरी भेजा और कुछ प्लांट्स मंगाए और अपने हाथों से लगाए। सचमुच उनके गार्डन के अंदर ये प्लांट्स शायद उनकी यादगार बनकर रह गए। जी हाँ, उनका यकायक एकाएक जाना किसे भी अच्छा नहीं लगा। गार्डन का हर प्लांट आज मुरझाया सा है और हम लोग तो उदास हैं ही, परेशान हैं ही। खैर, एक बीमारी से जूझ रही थे वो और इस वजह से वो चले गए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, उन्हें वास्तव में प्लांट से बेहद प्यार था। बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज के थे। बहुत अच्छा सा उनका गार्डन था जी। तो यही सोच कर के मैं आज इस प्लांट को वापस लगाने के लिए लगी हूँ, एक हिम्मत बटोर करके कि हाँ, हमें इस प्लांट को लगा ही देना चाहिए और शायद इस तरह से प्रकृति के साथ प्यार करके मैं उन्हें शायद एक श्रद्धांजलि दे सकूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनके ये पत्ते हटा देती हूँ। मैं बहुत मन से पौधे लगा रही हूँ या नहीं लगा रही वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करना शायद मेरी ओर से उनको एक श्रद्धांजलि होगी और हम ऐसे जो गुण होते हैं किसी भी आत्मा के चले जाने के बाद उनको जीवंत रख सकते हैं उनके गुणों के याद के साथ है। जी हाँ, मेरी माँ भी पौधों को बहुत प्यार किया करती थी जी फ्रेंड्स, और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। इसी तरह से आज मेरी ननंद भी चली गई हैं 5-6-7-8 दिन पहले। मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही, लेकिन अब यही है कि हाँ, उनके दिए हुए गुणों को हम जारी रखें। और फ्रेंड्स, ये सोच करके मैं आज इस पौधे को वापस से लगाने लगी हूँ। देखिए, मिट्टी भी पूरी सूख गई है और मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए इसकी रूट्स को जो है मैंने हल्का कर लिया पानी में डुबो करके। देखिए, ये पूरी की पूरी जड़ें बिल्कुल खाली कर ली हैं। कुछ इस तरह से लाल मिट्टी को पूरा हटा दिया जी, और जो सेकेंडरी रूट्स थी उनको मैं चलिए अभी कैंची से हटा देती हूँ, कट कर देती हूँ। शायद इस पौधे को मैं 2-3 दिन और नहीं लगाती तो ये पूरी तरह से सूख जाता जी। फालतू की ये जो रूट्स हैं वो हटा देने में ही मुझे लगता है कि फ़ायदा है, और क्योंकि प्लांटर में जाने के बाद में ये और ज़्यादा ग्रोथ करेंगी और रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए, ये सारी की सारी रूट्स अब फ़िलहाल हटा दी हैं और मेन रूट को मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उसको हमें डिस्टर्ब करना भी नहीं है। फालतू की जो लीव्स थी जो सूख चुकी थी उनको भी हमने हटा दिया है। कुछ इस तरह का देखिए ये फ़िलहाल बन कर के तैयार हो गया है। जी हाँ, इस तरह से। और देखिए, मिट्टी पूरी लगभग हट चुकी है। लाल मिट्टी के अंदर पौधे ग्रोथ नहीं करते, रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो जाती है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है क्योंकि वो इतनी कठोर हो जाती है जी। अगर वो थोड़ी सी भी मिट्टी सूखती है तो बिल्कुल एक पत्थर की तरह हो जाती है। इसलिए मैंने लगभग पूरी की पूरी लाल मिट्टी को हटा लेने में ही अच्छा समझा। हमारे यहाँ पौधे पूना से आते हैं और पूना के पौधों में जो भी नर्सरी से आते हैं वो लाल मिट्टी में ही पाए जाते हैं। इसलिए इस लाल मिट्टी के साथ पौधों को जहाँ तक हो सके ना लगाएं, और विशेष रूप से प्लांटर में तो बिल्कुल ही ना लगाएं। ज़मीन में लगाएं तो आप फिर भी बात दूसरी
होती है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, पौधे एक पत्थर के बीच में हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जड़ों को बढ़ने के लिए अवसर नहीं मिलता, वो सूख जाती हैं। चलिए, मैंने ये कंपोस्ट डाल दिया है, नीम की खली डाल दी है। मेरे पास में किचन का बना हुआ ही कंपोस्ट था, सारा का सारा मैंने ऐड कर लिया है। जी, किचन कंपोस्ट है, नीम खली डाली यहाँ पे ताकि फंगस नहीं लगे पौधे के अंदर। अब इसे बचाना था मुझे, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और शायद मुझे लगता है कि हाँ, एक पौधे को बचा देना भी मायने रखता है। और इस तरह से बोन मिल चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ बोन मिल 1 चम्मच 2 चम्मच ऐड किया है। हल्दी है, ये हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। जी, एलोवेरा का पाउडर भी बना करके आप डाल सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से चलिए, मैंने ये मिट्टी लगभग पूरी की पूरी तैयार कर ली है। आप भी इसी तरह से अगर मिट्टी बनाएंगे तो पौधे अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएंगे। जी, नीचे मैंने कंपोस्ट वाली मिट्टी भर ली थी। बस अब इसके अंदर कुछ एक इस तरह से जो भी छोटे मोटे कंकर पत्थर हैं वो सारे निकल चुके हैं, निकाल दिए गए हैं। और मैं इसमें पहले से ही होल कर लूँगी और इसको दबा दूँगी। जी, फिलहाल इस तरह से बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे पौधे को और थोड़ा दबा देंगे। इसमें फ्रेंड्स मैं और मिट्टी ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं केवल इतना ही काम करके सोचती हूँ इसमें पानी डाल के रख दूँ और बाकी का काम शेष 1-2 दिन बाद कर लूँ। जी, क्योंकि मुझे थोड़ा इधर उधर से मिट्टी लानी है और वो अभी अवसर नहीं है। आप भी इसी तरह से प्लांट्स लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और लगाते रहिए, प्रकृति को बचाते रहिए। ऑक्सीजन एक उपहार के रूप में अपने दोस्तों को देते रहिए। लगभग मैं इसमें इतनी मिट्टी भर दूंगी। जी हाँ, होल करना बिल्कुल ना भूलें। पौधों को इसी तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और पूरे न्यूट्रिशन के साथ आपको बेहतरीन फ्लावरिंग देंगे। जी फ्रेंड्स, फ़िलहाल केवल इतना ही। फिर मिलते एक नई वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ नए पौधे लगाते हुए। जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जी, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल केवल इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।